नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि का आपको वीडियो दी हूँ, अब मैं आपको अष्टमी विशेष का वीडियो दे रही हूँ कि नवरात्रि के समापन पर जो अष्टमी पर्व होता है, महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी, उस पर विशेष पूजन किया जाता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वो 9 दिन कलश रख के पूजा नहीं कर सकती हैं, 9 दिन का व्रत नहीं कर सकती हैं, नवरात्रि के पहले दिन कहीं उनको जाना है, फिर बाद में आएंगी। तो उन्हीं सब लोगों के लिए ये महाअष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो इस बार महाअष्टमी पर्व 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को मनाया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग 9 दिन का अखंड ज्योति जलाते हैं, बीच में बुझ जाता है, देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपके यहाँ आसपास में शक्तिपीठ है तो वहाँ पैसा देकर जलवा लें 9 दिन के लिए। ये भी नहीं कर सकते तो अगर आप 9 दिन का दीपक नहीं जला सकते तो सिर्फ एक दिन, और वो भी सुबह से नहीं, रात्रि को, यानी सूर्य डूबने के बाद अष्टमी के दिन जब आप शाम को जो संध्या पूजन करते हैं उस पूजन में दीप जला लें, लेकिन संकल्प करके कि ये दीप हम अखंड ज्योति जलाएंगे सूर्य उदय तक, यानी जब सूर्य उदय हो जाए तब तक माना जाएगा। उसको जलाएं तो उसमें सवा बित्ता की लगेगी, वो जो कलावा का बत्ती होती है सवा बित्ता का बना लें और मिट्टी के करवे में रखें दीप जलाने के लिए। बस संध्या के समय जलाएं, उसको रात्रि भर देखना है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाए वो अष्टमी के दिन एक बार फल खा के व्रत करें, और अगर अष्टमी जागरण कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो अष्टमी जागरण भी करें। और ये महाअष्टमी पर्व नवरात्रि का सर्वश्रेष्ठ पर्व होता है कि जो पिछले 7 दिनों में भूल चूक हुई रहती है, मतलब उसका भरपाई करने के लिए ये महाअष्टमी पर्व मनाया जाता है। जो महाहवन होता है, पूर्ण आहुति जिसको बोलते हैं, वो भी अष्टमी पर ही होती है। तो वैसे तो जो हवन वगैरह करते हैं वो 5 चीज़ों का भी हवन हो जाता है, जैसे जौ, तिल, चावल, गुड़ और घी। लेकिन अष्टमी पर हवन अगर 8 चीज़ों से करें तो माता अति प्रसन्न होती हैं। अब जैसे ये चीज़ें 5 बता दी, अब इसमें 3 चीज़ और क्या डालेंगे, इसमें 3 चीज़ और डालें, कपूर, लौंग और शहद। तो कितना हो गया, 8 चीज़ें हो गई। इन 8 चीज़ों को मिश्रित करके आम की लकड़ी या गौ के गोबर का उपला जो है, इस पर हवन करें दुर्गा जी के मंत्रों से। जो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र रहते हैं वो 9 ग्रह का भी मंत्र रहता है, सभी के नाम से 3-3 आहुति डालें, और दुर्गा जी के मंत्रों से 27 या 1 माला फेर के आहुति डाल सकती हैं। इसी दिन यानी महाअष्टमी पर्व के दिन ही महाभोग प्रसाद बनता है, जो माताएं बहुत स्वच्छता सफाई से बनाती हैं और माता रानी को घर में भी और शक्ति पीठों में भी अर्पण करती हैं। इसमें भी 8 तरीके के भोग महाप्रसाद होना चाहिए, कोई विशेष नहीं है। आपको बता देती हूँ कि 8 तरीके के क्या प्रसाद होना चाहिए। पूड़ियाँ जरूर बनाएं शुद्ध घी में। आटे का हलवा, सूजी का भी बना सकती हैं, उसे हम लोग गुड़ और आटे का हलवा बनाते हैं जिसको लपसी बोलते हैं। बेसन का लड्डू अगर घर में बना सकें तो बना लें, बेसन का लड्डू। उसके अलावा खोवे की मिठाई, खोवे की मिठाई के बाद 5वां चीज़ है खजूर। खजूर जो होता है ये भी भोग में अति अनिवार्य होता है, खजूर भी माता को भोग लगाएं। अलग अलग पलास का दोना ले लें या अलग अलग छोटी छोटी कटोरियों में 8 प्रकार के भोग प्रसाद बना लें और फिर एक बड़े थाली में रख के सीधे अर्पण कर दें माता को। बतासा और धान की लाई भी सभी देवी देवताओं को चढ़ता है और अति प्रिय है। वो मुर्रा लाई नहीं जो नमक डाल के उबाल के बनाया जाता है, सीधे धान को भून दिया जाता है, वो लाई बता रही हूँ, वो लाई वो बतासा। और हरा सिंघाड़ा, इसको बोलते हैं ऋतु फल, बहुतायत हरा सिंघाड़ा आ गया है बाजार में उसको। तो ये तो 8 चीज़ हो गया। अब इसमें से जैसे कि बेसन का लड्डू है, जैसे इसमें बनाने में आपको तकलीफ हो तो बाजार से मत मंगाना, घर में ही बनाओ। तो बेसन के लड्डू की जगह सीताफल, इसको भी ऋतु फल बोलते हैं। ऋतु में जो फल उपलब्ध रहे वो देवी देवताओं को अर्पण करना चाहिए। तो मान लो बेसन का लड्डू आप नहीं बना सकते तो सीताफल। ये मैं 8 भोग प्रसाद बताई हूँ, इसको एक एक कटोरी में या दोना में करके एक साथ एक थाल में रखें और माता को अर्पण कर दें। जब पूर्ण आहुति का हवन होता है उसमें घर के अगर सभी लोग शामिल रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले भी वीडियो बता दी हूँ कि जब हवन करें तो जो मंत्रोच्चारण होता है, जो हवन का सुगंध होता है, इससे अनिष्ट और अदिष्ट जो आपको दिखते नहीं,
अनिष्टकारी शक्तियाँ घर से भाग जाती हैं। तो थोड़ा सा हवन ऐसे गोरसी में ले लें। अच्छा, हवन कहाँ में करेंगे? लोहे के किसी पात्र में नहीं, तसला वगैरह में नहीं, या तो आप तांबे का उसको ले लें, या ज़मीन पर ही अगर आपके पास रेती है तो उसको बिछा के उस पर लकड़ी लगा के उस पर कर लें, या मिट्टी की गोरसी हो तो उसमें कर लें। और किसी पात्र में हवन का जो धुआं रहता है, या तो अलग से किसी पात्र में करें, उसमें थोड़ा सा हवन डालें। घर के सभी कमरों में उस हवन के धुआं को जरूर घुमाएं। कुछ देर खिड़की को बंद करके रखें। जैसे जिस कमरों में घुमाएंगे तो कुछ देर खिड़की को बंद करके रखें कि जो अनिष्ट शक्तियाँ जो कोने कोने में है, जैसे कि दीपावली में दरिद्र भगाते हैं ठोक ठोक के सूपा को, उसी प्रकार से कुछ देर खिड़कियों को इसलिए बंद करें कि जो हवन का सुगंध और धुआं है वो कोने कोने में हो जाए। उसके बाद खिड़की को खोल दें। उसी रास्ते से वो जो अनिष्ट शक्तियाँ, जैसे आपके घर में झगड़ा, लड़ाई, अशांति, धन की कमी और असंतोष है, ये सभी चीज़ें हवन के धुआं के साथ भग जाएंगी। अब मैं बताऊंगी माताओं को जो कि विशेष श्रृंगार भी चढ़ता है। जैसे तो 16 श्रृंगार होता है, लेकिन 16 श्रृंगार में से फिर महत्वपूर्ण 3 श्रृंगार होता है। जैसे बताई हूँ पहले भी, तमाम वीडियो डला आसान जिंदगी में, कि महत्वपूर्ण श्रृंगार क्या होता है। ऐसा लगे कि आप विवाहित हैं, विवाह का चिन्ह क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा है चिन्ह सिंदूर, जो आजकल औरतें लगाती नहीं, महिलाएं लगाती नहीं, आज ज़्यादा आधुनिक हो गई हैं। फिर कलाइयों में लाल खनकती हुई चूड़ियाँ 2, तीसरा है बिछुआ। ये 3 महत्वपूर्ण श्रृंगार हो गए। 16 श्रृंगार नहीं कर पाते तो, लेकिन माता रानी को चढ़ाने के लिए मैं 8 श्रृंगार जरूरी बता देती हूँ। तो बिंदी, लाल बिंदी, काजल, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, महाउर और सिंदूर की एक डिब्बी ले लें, मीठा पान ले लें, लाल कंघी ले लें। तो ये जो श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया जाता है, तो बहुत मैं देखती हूँ छोटी छोटी डलियों में सामान देते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता है। उसको यहाँ आप चढ़ाए, वहाँ उसको उठा के एक कोने में फेंक देते हैं। कोई भी चीज़ देवी देवता को चढ़ाएं तो वो कोई व्यक्ति उसको उपयोग कर सके। जैसे कंघी बोली तो कंघी ऐसा रहे कि कोई महिला उससे कंघी कर सके। अच्छे क्वालिटी का काजल जो आप लगाते हो, अच्छी क्वालिटी का मेहंदी, ये सब चीज़ें एक अपने घर में चढ़ाओ। देवी मैया को बैठाई हो तो अपना खुद यूज कर लो। अब एक शक्तिपीठ में जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ पे देवी मैया को चढ़ाओ और वहीं पर छोड़ दो। तो आपको मैं महाअष्टमी विशेष पूजन बता रही हूँ। तो इस दिन माता रानी अपने भक्तों के भक्ति का लेखा जोखा अर्धरात्रि में करती हैं कि हमारे कौन से भक्त कितना पूजा पाठ, व्रत, दान, कन्या भोजन, ये सब चीज़ें कराए। और माता रानी यानी कि जो शक्तिपीठ है, जहाँ जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर शक्तिपीठ है, तो वहाँ जो ज्वारा लगाते हैं, तो ज्वारा झूला में शुरू से ही झूला में लगाते हैं। तो उस झूला को विशेषकर अष्टमी तिथि में फूलों से सजाया जाता है। उसमें वो भी लगा है आईना वगैरह, खूब अच्छे से ज्वार उसमें डबल करके दिखता है, अच्छा लगता है। तो अर्धरात्रि को वो झूला अपने आप झूलता है, उसमें माँ झूलती हैं अष्टमी के दिन। तो आपको मैं बता रही हूँ अष्टमी पूजन, यही महाअष्टमी में महाकन्या भोज भी होता है, जो कि घरों में भी होता है और मंदिरों में भी होता है। तो जैसे कन्याओं को बुलाएं तो कन्याओं का अपने घर में चरण धोएं। चरण धोने के बाद कन्याओं को अच्छे से आसन में बैठाएं, तिलक करें, आरती करें और कन्याओं को दक्षिणा, नारियल और अक्षत देकर विदा करें। खाना भोजन खिलाने से पहले घर की जो महिला हैं, कोई भी महिला, महावर, कन्याएं आई हैं उनके पाँव में महावर लगा, पीछे से थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि कन्याएं हैं, इनके विवाह के बाद पूरी एड़ी भरी जाती है, पीछे थोड़ा छोड़ दें। सभी कन्याओं का पाँव भरें, यानी आलता लगाएं, ये सोच के कि आप माँ वैष्णो देवी दुर्गा के पाँव में आप आलता लगा रही हो। और फिर उस आलता को रख दो। बचा हुआ आलता थोड़ा सा है तो उसमें और डाल के जब कन्या भोजन करा लो, सभी कार्यों से फ्री हो जाओ, एकदम खाली हो जाओ, व्यस्तता समाप्त हो जाए, तो घर की जितनी महिलाएं हैं, सुहागन हैं, जो भी हैं, उनको चाहिए कि उस महावरालता को माँ का प्रसाद समझ के अपने भी पाँव को रंग लें। तो इस बार मैं आपको महाअष्टमी पूजन व्रत के बारे में बताई हूँ। जैसा मैं बताई हूँ उसी प्रकार से आप पूजन व्रत को करें। व्रत को एक बार फल खा के करें। तमाम चीज़ें जो सब खाते हैं, साबूदाना, खिचड़ी, ये वो सब नहीं खाना चाहिए। एक दिन का व्रत है, आप जल पीकर भी रह सकती हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। जैसे पूजा के लिए बताई, हवन सामग्री वगैरह, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लें। आप लोग कहते हैं हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तो ऑनलाइन का बहुत अच्छा सुविधा आ गया है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कुश घास नहीं मिलती, कुश घास हर पूजा स्टॉल में मिलती है, आप मंगवाएं
और उससे जो भी उपाय बताया जाता है उसको करें। तो आप सभी के लिए ये नवरात्रि पर्व, महाअष्टमी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी लोग हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे सभी आपको वीडियो मिलने लगेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।